प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आपको दिख रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर पर देखिए उनको नमन करते हुए ये तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और एक बड़ा रिगार्ड था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में और अभी है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति, जिसका गाहे बगाहे वो जिक्र करते थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति अपने रिगार्ड का जिक्र उस भाषण में भी, उस समय संसद में बोलते वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये जानते हुए भी कि ट्रेजरी बेंच की जीत होगी और विपक्ष के पास नंबर्स नहीं है, अपने संसदीय कर्तव्य का पालन करने के लिए मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर पर संसद में आए, जिसका मैं बतौर सांसद बहुत सम्मान करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र को यहां पर दिखाया है देश को और उसका परिचय दिया है। गृह मंत्री अमित शाह जी को भी आप देख सकते हैं इस वक्त मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको नमन किया। उनकी धर्मपत्नी गुरुशरण कौर जी को देख सकते हैं, मनमोहन सिंह जी की धर्मपत्नी जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। गमगीन परिवार, उनकी बेटी अमेरिका से लौट रही हैं, आज रात तक वो लौटेंगी ये कहा जा रहा है, जिसके बाद अंतिम संस्कार किए जाएंगे। आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी को जो इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। तो मनमोहन सिंह के आवास पर इस वक्त तमाम वीवीआईपीज पहुंचते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। राजेश जी, मैं आपका अगर इसमें आपसे बात करना चाहूं, ये जीवन भर की कमाई होती है किसी नेता की जब उसको ना रहने पर उस तौर पर याद किया जाए जहां सब उसके बारे में कुछ ना कुछ अपने मन में एक अच्छी याद लेकर बैठे हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छी याद इसलिए होती है क्योंकि एक तो नेता या कोई भी इंसान हो, उसका व्यवहार कैसा रहता है। जब मुश्किलें सामने आती हैं, जब कठिनाइयों का दौर सामने आता है और आपको आसपास कोई सपोर्ट नज़र नहीं आता है, उस वक्त आप कैसे अपने आप को स्थिर रखते हैं, ये क्वालिटीज़ जो होती हैं इनकी वजह से लोग उनको याद करते हैं। फिर उनके जो फैसले थे वो फैसले कितने दूरगामी उनका परिणाम हुए, इस पर भी निर्भर करता है। एक वैसा हिंदुस्तान जो लाइसेंस राज में एकदम डूबा हुआ था, वो सोवियत एरा के समाजवादी कंस्ट्रक्शन के दौर से गुजरा था, उस हिंदुस्तान को आर्थिक विकास की पटरी पर लाना। मैं एक बात, अब मुझे समय दीजिए, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह को ज़रूर ये क्रेडिट दिया जा रहा है और बिल्कुल जायज़ है ये कि उन्होंने ओपन मार्केट, ओपन डोर पॉलिसी इख्तियार करके हिंदुस्तान को काफ़ी आगे बढ़ा दिया। लेकिन उस वक्त के जो पत्रकार हैं, उस वक्त के जो अर्थशास्त्री हैं, उनको याद होगा कि जब भारत का फॉरेक्स जो विदेशी मुद्रा थी वो नीचे जा रही थी और ये लग रहा था अंधकार है चारों तरफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक ने बाकायदा आर्म ट्विस्टिंग करके, मुझे R.K. लक्ष्मण जो टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्टून्स थे उनका एक कार्टून याद है, IMF की बिल्डिंग से डॉक्टर मनमोहन सिंह निकल रहे हैं और उनके दोनों हाथ, दोनों बाहें मुड़ी हुई हैं। ये R.K. लक्ष्मण का कार्टून था। आर्म ट्विस्टिंग करके उन इम्प्लीमेंट किया पॉलिसीज़ को। ये कहा कि $8 बिलियन जो है वो हम सॉफ्ट लोन में हिंदुस्तान को दे सकते हैं। लेकिन जब PV नरसिम्हा राव की सरकार गई और कोalition गवर्नमेंट आने लगी, जब इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा वगैरह आने लगे, तो उन्हीं IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि $8.1 बिलियन अरब डॉलर की बजाय अब हम सिर्फ $2.3 अरब जो है वो कर्ज देंगे सॉफ्ट लोन्स में। तो इनकी भूमिका को भी इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि भारत का जो ये रास्ता बदला, चाहे बेहतर या जो भी हुआ, लेकिन उसमें अंतर्राष्ट्रीय IMF और वर्ल्ड बैंक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही थी। आमोद, मुझे ये बताइए अब यहाँ से क्या कार्यक्रम है? उनकी बेटी का इंतजार किया जा रहा है, कब तक आ जाएंगी वो, और फिर यहाँ से आगे क्या कार्यक्रम है? देखिए गौरव, डॉक्टर मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं, 2 तो यहाँ मौजूद है, लेकिन एक बेटी उनकी अमेरिका रहती हैं, जो बताया जा रहा है कि रात 12:30-1 बजे के करीब भारत पहुंचेंगी। और उसके बाद जो है कल डॉक्टर सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में ले जाया जाएगा और वहां 2 घंटे के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के दर्शन के लिए वहां रखा जाएगा और वहां से उनका शव यात्रा निकलेगा और उसके बाद उनके राजकीय सम्मान के साथ राजघाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि जगह चिन्हित हुआ है या नहीं हुआ है इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्रियों का पहले अंतिम क्रिया हुआ है, अंत्येष्टि हुआ है, उसी ढंग से उनका भी उसी स्थान पर
होगा, ये बात बताई जा रही है। लेकिन अभी कैबिनेट की बैठक होनी बाकी है। 11 बजे कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसमें एक रूपरेखा भी तय की जाएगी कि कल चूंकि इनका अंतिम क्रिया जो होगा वो राजकीय सम्मान के साथ होगा, प्रोटोकॉल के साथ होगा, पूर्व प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें वहाँ होंगी। और जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस हो सकता है कि इनके लिए, हालांकि केंद्र सरकार ने अब उस परिणति को पहले ही तय कर दिया है कि अब जमीन वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो किसी को जमीन अलॉट होगा या नहीं होगा, कांग्रेस इसकी मांग कर सकती है। जैसा कि सूत्र कांग्रेस के बता सकते हैं कि डॉक्टर सिंह के लिए भी वहाँ पे जमीन आवंटित किया जाए, लेकिन वो बाद का विषय है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि कल इनके शरीर को कांग्रेस दफ्तर में रखा जाएगा और आज उनकी पुत्री रात में यहाँ पहुंच जाएंगी और कल उनकी अंत्येष्टि जो है राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। गौरव, ठीक है, तो अभी सीधे चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय ही। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। कुमार, कांग्रेस मुख्यालय में क्या देख पा रहे हैं आप? वहां क्या कल के लिए तैयारी नजर आ रही है? जैसा कि अमोद राय भी बता रहे थे, कल पार्थिव शरीर रखा जाएगा करीब 2 घंटे तक और वहां पर कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। निश्चित रूप से गौरव, इस वक्त मैं एआईसीसी दफ्तर में मौजूद हूं और हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा स्टेज और तमाम तरह की चीज़ें बनाने के लिए सामान वगैरह लाया गया था। लेकिन जब ये पता चला कि उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा, यानी शनिवार को किया जाएगा, तो उन तैयारियों को थोड़ा विराम दिया गया है और कल के लिए सारी तैयारी करने की योजना है। बताया जाता है कि कल सुबह जो है 2 घंटे के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पे रखा जाएगा। और एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि कांग्रेस दफ्तर में जो है हाफ मस्ट दिख रहा होगा आपको, मतलब आधा झंडा जो है वो राजकीय शोक का चूँकि ऐलान किया गया है। और इसके साथ साथ कांग्रेस दफ्तर की जो तस्वीर है वह बताती है कि किस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पे तैयारियां और तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो निश्चित रूप से एक आम कार्यकर्ता जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दर्शन करना चाहता है वह कल यहाँ पे आ सकता है और उसको लेकर एक बड़ी तैयारी करने की योजना है। गौरव, ठीक है कुमार, आपके पास आते हैं, लेकिन हमारे साथ आनंद भी जुड़ चुके हैं। आनंद, कैबिनेट की मीटिंग के बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि अब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों मनमोहन सिंह जी के आवास पहुंचे, वहां उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब कहा जा रहा है कि यहां से जाएंगे, कैबिनेट की मीटिंग है जहां मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। क्या जानकारी है? देखिए, अब से कुछ देर में यहाँ पे 11 बजे अभी हम प्रधानमंत्री निवास में मौजूद हैं। यहीं पर कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश को लेकर जो योगदान है तो उनको याद किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और हम आपको बता दें कि जो ये वही प्रधानमंत्री निवास है जहां पर 10 साल बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहते थे। हालांकि तब इसका नाम 7 RCR यानी कि 7 रेस कोर्स रोड हुआ करता था। अब इसका नाम 7 LKM यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। और इसी निवास में जब वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उनकी अपनी जो BMW, माफ़ कीजिएगा, जो मारुति 800 की कार थी, एक ही कार उनके पास थी जो यहाँ पे खड़ी रहती थी। वो अलग बात है कि वो BMW जो कि चमचमाती कार थी, जो कि पूरे सिक्योरिटी फीचर से लैस थी, उससे चला करते थे। लेकिन पूरे 10 साल तक वो कार यहीं खड़ी रही क्योंकि उनकी वो अपनी पसंदीदा कार थी, उनके पास एक ही कार थी। और ये वही प्रधानमंत्री का निवास है जहाँ पर बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब रहा करते थे तो उनके दूसरे कार्यकाल में, यानी कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल में तमाम यहाँ पर इसके आसपास प्रदर्शन किए गए, भले वो कोयला घोटाला का रहा हो या फिर निर्भया का मामला रहा हो, तमाम ऐसे रहे। लेकिन मनमोहन सिंह की शख्सियत ऐसी थी जो उन्होंने अपने शेयरों के जरिए भी कई बार कहा कि मुझे हिस्ट्री जो है और दयालुता से मेरे को जज करेगी। और आज जैसे हम देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता, पक्ष के हो विपक्ष के हो, उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन यही पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जब वो सत्ता में थे, जब प्रधानमंत्री थे, तो उनकी आलोचना किया करते थे संसद के अंदर और संसद के बाहर। लेकिन उनका जो स्वभाव था, उन्होंने अपने स्वभाव से कभी भी कोई समझौता नहीं किया। जिस तरह का उनका स्वभाव था वो पूरे 10 साल तक उन्होंने बरकरार रखा बतौर प्रधानमंत्री। तमाम आरोप लगे, पार्टी के अंदर से भी उनकी खींचतान हुआ करती थी, उन पर बार बार ये दबाव बनता था कि अब राहुल गांधी को मौका दिया जाना चाहिए, जब यूपीए का दूसरा कार्यकाल चल रहा था प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन वो चुप रहा करते थे और कहा करते कि जो पार्टी फैसला करेगी हम उसका पालन करेंगे। तो मनमोहन सिंह को आज पूरी न सिर्फ देश याद कर रहा है, पूरी दुनिया याद कर रही है। जाहिर तौर पर जो उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का दरवाज़ा खोला, आज अगर देश में नौकरियों की भरमार है, रोजगार है, आज इतने इन्वेस्टमेंट आया है, आज अगर ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी हो रही है, तमाम कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको मनमोहन सिंह को देना पड़ेगा। उसके बाद की जो सरकारें हैं उन्होंने उनकी जो नीतियाँ थी, उनके जो स्टेप्स थे, उन्होंने जो फैसले किए, उसका फ़ायदा ज़रूर उसके बाद की सरकार ने उठाया, लेकिन श्रेय आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को देना पड़ेगा।